ये देखिए मोटा वाला गन्ना छत पे, और ये भी आपने नहीं लगाया? ये भी प्रसादी में आया था छठ में। हाँ। तो वो हम खा नहीं पाए तो हमने उसको यहाँ सुला दिया गमले में, तो उससे गन्ना हमारा तैयार हो गया है। 7-8 गन्ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना इतना होगा खाने लायक। इमली हम नहीं खा सकते। हाँ। लेकिन इसके पत्ते की चटनी बहुत शानदार होती है। अच्छा। और इमली से ज़्यादा फायदेमंद इसके पत्ते होते हैं। अच्छा। और साल भर आप इसको खाते रह सकते हैं। इसको कहा जाता है सीलोन स्पाइनच। हाँ। अंग्रेजी में इसका नाम है। और ये सबसे पौष्टिक साग वैरायटीज में एक है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आज हम एक ऐसे पटना के टेरेस गार्डन पे आए हैं जिसे बनाया है इश्तियाक अहमद ने। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि इसे बनाया है इश्तियाक अहमद ने तो ये गलत है। दरअसल ये अलग कॉन्सेप्ट से टेरेस गार्डनिंग करते हैं, और जिस कॉन्सेप्ट से करते हैं टेरेस गार्डनिंग शायद उससे आप इत्तेफाक न रखते हो। इनका कहना है कि ये कुछ लगाते नहीं हैं, मतलब कि ये जो है पौधे अपने आप छत पर हो रहे हैं और इसी के ज़रिए एक तरह से गार्डनिंग करते हैं। इश्तियाक अहमद जी, आपका स्वागत है। क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि आप कोई बीज लगाते नहीं हैं, तो कैसे ये सब हो जाता है? ये किस तरह की टेरेस गार्डनिंग है? आप क्या कर रहे हैं? हाँ, हम ये कर रहे हैं कि जो हमारे किचन में जो वेस्ट होता है ना, उसको कंपोस्ट करते हैं, और उस वेस्ट में से जो पौधा निकल जाता है हम उसको प्रॉपर्ली लगा देते हैं। तो उससे हमको फ़ायदा क्या होता है कि वो बहुत मजबूत पौधा होता है, और वो पौधा को हमको ज़्यादा पानी नहीं देना होता है, उस पौधे में हमको खाद देना नहीं होता है, उस पौधे में हमको कोई कीटनाशक डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यानी जैविक हो अजैविक हो, कोई भी कीटनाशक हमको डालने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसमें दूसरा फ़ायदा क्या है कि आप देखिएगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे बाज़ार में मिलेंगी नहीं। जैसे कवछुआ का पौधा अगर आप देखिएगा, ये बीज है उसका, और पौधा तो अब उसका लगभग सूख चला है, मौसम उसका ख़त्म हो गया है। ये आप दिखा सकते हैं। ये बाज़ार में ना आपको इसका पौधा मिलेगा, ना बाज़ार में इसका बीज मिलेगा, है ना। लेकिन कोई साथी कभी किसी गांव से ले आए और वो हमने खाया और उसका कोई बीज रह गया, सर्वाइव कर गया, तो हमारे पास ये पौधा हो गया है। इसी तरह से कई तरह का, कम से कम 2 तरह का हमारे पास पोई का साग है। पोई का साग आमतौर पे बाज़ार में ख़रीदने जाइए तो मिल जाएगा, लेकिन उसका ना बीज मिलता है ना पौधा मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास जो चीज़ें जमा हो पाई हैं, या काली सरसों है, काला हल्दी है। ये क्या है, पहले ये बता दी। काली सरसों पे हम जाएंगे, ये कैसे करते हैं? ये क्या है? ये हमारे घर का देख रहे हैं कचरा है, जो किचन वेस्ट निकलता है, वो सब डाला हुआ है। अभी थोड़ा और भरेगा इसमें, तो हम अपने ही खेत की मिट्टी इसमें डाल देंगे, है ना। हाँ, अपने ही खेत की मिट्टी इसमें डाल देंगे थोड़ी सी। तो ये लगभग 1.5-2 महीने में हमारा खाद तैयार हो जाएगा। और जो इसमें अपने आप से हो गया वही आपका है? वही मेरे पूरे खेत में फिर वो ट्रांसफ़र होगा। हाँ। अब ये पौधा आपको हम दिखा रहे हैं, ये कहलाता है लक्ष्मी साग। ये साल भर होता रहता है, और साल भर आप इसको खाते रह सकते हैं। तोड़े पत्ता, है ना, जैसे हमने यहाँ से तोड़ा, पत्ता खा लिया। अब इसको हम, जो डंठल उसका बचा हुआ है जिसको हम खा नहीं सकते हैं, तो वो हमने अलग लगा दिया। हाँ। तो ये अभी सर्दी की वजह से थोड़ा कुम्हलाया हुआ है, लेकिन सर्दी जैसे कम होगी ये एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं क्यों खाऊंगा पत्ते को? मतलब क्या फ़ायदे क्या हैं? क्या है मतलब? हाँ, ये इसको कहा जाता है सीलोन स्पाइनच। हाँ। अंग्रेजी में इसका नाम है। और ये सबसे पौष्टिक साग वैरायटीज में एक है। अच्छा। और दूसरा फ़ायदा जो है यही है कि ये साल भर ग्रो होता रहता है, अपने आप ग्रो होता रहता है। इसकी खासियत एक ये है कि जब बहुत ज़्यादा पानी भी हो जाएगा, पानी लग भी जाता है जैसे खेत में, तब भी ये खूब बढ़िया से होता रहता है। और पानी नहीं भी पड़े हफ्तों, तब भी ये पौधा ख़राब नहीं होता है। ये क्या है? ये एक अफ्रीकन, जब ये हुआ तब हमको नहीं मालूम था कि क्या है, लेकिन जब बड़ा हो गया, जब इसमें फूल खिलने लगे, तो हमने सर्च वगैरह किया, कई और सीड प्रोटेक्टर्स से हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि ये अफ्रीकन पौधा है। अब ये पौधा मेरे पास कहाँ से आया वो हमको भी नहीं मालूम। बताइए। चिड़ियाँ आती हैं यहाँ, उनके लिए पानी वानी रखते हैं। हाँ। तो बहुत चिड़िया आती है। हाँ। तो वो बीट के साथ बहुत सारे पौधे तो वो दे करके जाती है।
गजब, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। और ये पपीता भी आपने नहीं लगाया होगा? पपीता हमने लगाया नहीं है, ऐसे ही जो ग्रो हो गया बीज में से। पपीता हमने खाया, बीज कचरे में गया, उससे जो पौधा निकल गया तो वो हमने इसमें लगा दिया। देखिए ये इसमें अलग 7-8 लेवल, पपीता खा हाँ, चुके हैं, अब इसका समय खत्म ये हो गया। अलग लेवल की गार्डनिंग है। गार्डनिंग ये है कि ये जो है वो ग्रो बैग रख देते हैं, प्लास्टिक के पॉट्स रख देते हैं छत पे, और कचरा जो घर से निकलता है उसको डिकम्पोज करते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, जो पानी डाल देते हैं समय समय पर, और जो उसमें पौधा निकलता है वही इनके गार्डन का पौधा होता है। ये बाज़ार से कोई बीज लाके जो है वो छत पर खेती नहीं करते। कुछ लोगों को, अगर मैं ये वीडियो देख रहे हैं, वो कहेंगे कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये क्या आप बीज ले आइए, पौधे लगा दीजिए, इतने ग्रो बैग्स हैं, आप इसमें सब्जियां लगा दीजिए। हालांकि सब्जियां मुझे दिख रही हैं, लेकिन एक होता है ना कि आप प्रॉपर सब्जियां लगाएं, प्रॉपर केयर करें तो ज़्यादा अच्छा है, आपके लिए भी, पर्सनल यूज़ के लिए भी होंगे। लेकिन आप ये नहीं करते हैं, आप मतलब कि सब कुछ एक तरह से कहें परमात्मा के भरोसे हैं कि जो प्रकृति मुझे देगी मैं वही उपजाऊंगा। हाँ, इसमें एक फ़ायदा, जैसे यहाँ देखिएगा, ये हाँ। एक वैरायटी है मिर्ची की, ये एक दूसरी वैरायटी है मिर्ची की, है ना। इस तरह से लगभग 9 वैरायटीज़ है मेरे पास। वहाँ पे आप देखिएगा तो वो बिल्कुल गोल गोल लाल मिर्च फलती है। चलिए है ना। दिखाइए। तो ये बाजार से खरीद करके शायद संभव नहीं कि हर बार आप इसी तरह से। ये पौधा जो है ये करौंदा का पौधा है, जो खट्टा खट्टा होता है, लाल लाल फल, ये है। और ये वाला तो खैर मिर्ची है। ये मिर्ची है। हाँ, अच्छा, इस मिर्ची का पौधा आपने लगाया नहीं, अपने से हो गया हाँ, छत अब पे। जैसे ये इसका बीज तैयार हो रहा है, कितने लोगों को हमने यहाँ से बीज दिए हैं, है ना। अब ये एक पौधा है, ये आमतौर पे खाया नहीं जाता है। ये हाँ, इसका फूल बहुत सुंदर होता है। इसका कांटा आपको हाँ हाँ हाँ, कांटा लगा है। करौंदा का। तो लेकिन ये बहुत ही फायदेमंद है। अब इसका मेरे पास 3 या 4 वैरायटी, ये कहीं हमको बाजार से मिल ही नहीं सकता है। या लक्ष्मी साग के बारे में हमने आपको पहले बताया, उसका बीज कहीं हमको मिल ही नहीं सकता है बाजार में। हमको अगर ये पौधे चाहिए जो कि बाजार में तो गोभी, बैगन, बंधा ये दिन साल भर मिलता रहता है, तो हम उस पे उसको अपने खेत में भी ला करके लगाएं, ये कौन ज़रूरी है। ये सरसों है ना? ये सरसों है। सरसों। अब आप ये कहिएगा कि ये भी आपने नहीं लगाया? बिल्कुल नहीं लगाया है। और ये इसमें जो टमाटर बीच में हो गया वो भी हमने नहीं लगाया। चलिए, सरसों मुझे और आगे भी दिख रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ पक गया है। हाँ। ये पीली वाली सरसों है। हाँ। ये जो राई कहलाती है, राई तोड़ी है ना, हरी यानी काली वाली सरसों। तो देखिए, हाँ, सरसों की वैरायटीज देखिए कितनी है। हाँ, ये देखिए, ये बनारसी राई है ना, ये सरसों ही है, लेकिन इसका रंग देखिए कितना सुंदर है। तो ये वैरायटी मसाला डोसा बनाने में बनारसी राई का बड़ा कई तरह के मसाले में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है तेल के मुकाबले में। ये मक्को है, बाजार में मिलता है। हाँ, है ना। तो उसका पौधा है, अभी चूहे ज़्यादा खा रहे हैं इसको, हम लोगों को खाने को कम मिलता है। तो देखिए, अब देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ और मैं फिर से इनसे समझने की कोशिश करूँगा। देखिए, इनके पास बहुत सारे ग्रो बैग हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने अच्छा खासा पैसे भी खर्च किए हैं। प्लास्टिक के हरे वाले ग्रो बैग हैं, मोटे हैं, चौड़े हैं, लंबे हैं, सब तरह के ग्रो बैग हैं। और देखिए, अमरूद का पौधा भी दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है कोई पौधा लगाते नहीं है। जो खुद ब खुद तैयार हो जाता है किचन वेस्ट से, उसे ही ये रखते हैं। आखिर इनको तकलीफ़ क्या है बाज़ार से बीज खरीद कर लगाने में, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। शायद ये एक प्रकृति प्रेमी है। देखिए, मुख्य तौर पर इश्तियाक अहमद जी जो हैं वो जैविक खेती के लिए बिहार भर में जाने जाते हैं। जैविक खेती किसान करे, इसको प्रमोट करने के लिए लगातार ये अपना मुहिम भी चलाते हैं। पटना के कौटिल्य नगर में रहते हैं, घर है इनका। ज़्यादातर वक्त जो है वो बहुत ही बिजी रहते हैं, किसानों के बीच में ही रहते हैं, लेकिन जब भी वक्त मिलता है घर पे रहते हैं और इस तरीके से टेरेस गार्डनिंग करते हैं। मुझे लगता है कि आपके पीछे जो मैं समझ पा रहा हूँ कि बीज संरक्षण का मिशन है, इस वजह से आप कुछ करते नहीं है। मतलब जो प्रकृति दे उसे रख लेते हैं और बीज बनता है उसे आप संरक्षित करते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट है? संरक्षित भी करते हैं, और हमारे यहाँ से बहुत जगह बीज जाता भी है। बीज बेचते नहीं है, क्योंकि बीज मेरे पास फ्री में आता है, तो हमको ये अधिकार भी नहीं है कि हम बेचें उसको। अब आप यहाँ देखेंगे पीछे में तो गन्ना भी हो रहा है। गन्ना देखिए, गन्ना, हाँ देखिए, गन्ना भी है। गन्ना हो रहा है और इसमें खाने लायक भी है। यानी ये देखिए मोटा वाला गन्ना छत पे, और ये भी आपने नहीं लगाया? ये भी
प्रसादी में आया था छठ में, हाँ तो वो हम खा नहीं पाए तो हमने उसको यहाँ सुला दिया गमले में, तो उससे गन्ना हमारा तैयार हो गया है। 7-8 गन्ना है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना इतना होगा खाने लायक। अमरूद हुआ है कि नहीं? अमरूद 3-4 बार हुआ है, लेकिन अभी तोते ज़्यादा खाते हैं। और ये बैगन भी आपने नहीं लगाया? बैगन हमने नहीं लगाया है इसमें बैगन, लेकिन हमने खूब खाया। खूब खूब खाया। चलिए, ये पौधे या बीज लगाते और नहीं ये हैं? जैसे हाँ, लेमन ग्रास। ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास के अलावा ये इमली देखिए इसमें हो रही है। इमली तो इसमें फलेगी नहीं, हमको मालूम है कि इमली हम नहीं खा सकते हैं, हाँ लेकिन इसके पत्ते की चटनी बहुत शानदार होती है। अच्छा और इमली से ज़्यादा फ़ायदेमंद इसके पत्ते होते हैं, अच्छा। तो इसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी करते हैं। इसी तरह से कढ़ी पत्ता के कई पौधे हैं। कोशिश ये, अब जैसे फालसा का पौधा है, अभी तो पत्ते नहीं है इसमें। फालसा ये जो हाँ, ये भी अपने आप से हो गया? नहीं, ये तो हमने पौधा लगाया अच्छा है। ठीक है। क्योंकि तो इसका ठीक पौधा है, अपने मतलब साथ नहीं कि होगा। चलिए अब हम इस वीडियो के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं। देखिए, मैं गार्डनिंग के वीडियो अक्सर बनाता हूं, लोग अपने अपने तरीके से गार्डनिंग करते हैं। ये एक अलग तरह का गार्डनिंग अलग तरीका इस मायने में है कि ये कुछ लगाते नहीं है, बस ग्रो बैग ये अपने किचन वेस्ट को रख देते हैं। जो प्रकृति जो है उन्हें पौधा देती है, उसी से ये संतुष्ट जो है वो कर लेते हैं। आखिरी आपके से ये जानेंगे किस तरीके से आप जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं, वो भी दर्शकों को बता दीजिए। हम लोग किसान के साथ काम करते हैं, किसानों के साथ कई ज़िलों में, लगभग 7-8 ज़िलों में काम करते हैं। और हमारे पास कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो हम किसान को दे सकें। किसान के पास ज्ञान पहले से है जैविक खेती को लेकर के, तो हम लोग उनके ज्ञान को बस जो धूल जम गई है, उस पर जो परत जम गई है, उसको हटा करके उस ज्ञान को फिर से फ्रेश करके, और जो मॉडर्न साइंस है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, उससे जोड़ते हैं किसानों को। और ये कोशिश है हमारी कि खेती में जितना कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल हो सके, और ख़ास करके फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल जितना कम हो। फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म आधारित, जैसे कोयला है, बिजली है। इसलिए देखिएगा, यहाँ भी आप देखेंगे ये सोलर पैनल, हमारे घर का सारा काम इस सोलर पैनल से होता है। 3 किलोवाट का सोलर पैनल हमने लगाया हुआ है, तो इससे एक एसी भी चल जाता है और साल भर की हमारी बिजली इससे हो जाती है। तो कंसेप्ट ये है कि खेती ऐसे हो कि जिसमें बाहर से आई हुई चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल हो, और खेती अपने आप में आत्मनिर्भर हो। आप सिखा देंगे किसी किसान को, अगर ज़रूरत होगी, मान लीजिए कि 10 कट्ठा 20 कट्ठा या 1 आध बीघा ज़मीन हो, वो चाहता है, दिल से इच्छा है उसकी कि वो यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल ना करे, लेकिन वो करे क्या? उसको आता ही नहीं है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग उतनी आसान चीज़ नहीं है। वो तो डीएपी यूरिया छींट दिया, लहा गया, पौधे वाला कॉन्सेप्ट है। तो क्या आप उसकी राह कैसे आसान कीजिएगा? हम उसकी राह ऐसे आसान करते हैं कि उसको सोचना सिखा देते हैं। गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सोचना सीख जाता है, उसको, जो अपने से सोच सकता है, उसको किताबों की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारी कोशिश रहती है कि किसान सवाल करें, है ना। हम अच्छे जवाब नहीं देना चाहते हैं, बल्कि अच्छे सवाल उनसे करते हैं, ताकि किसान सोचना शुरू कर दें। हाँ। और उसके बाद फिर रास्ता उनका अपने आप हमवार हो जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका नंबर दे दूं, ताकि जो किसान आपको फ़ोन करें आप तो कर सकते हैं। हाँ, व्हाट्सएप नंबर तो दे सकते हैं। चलिए इस वीडियो को अब हम एंड कर रहे हैं। बहुत ही यूनिक तरह की ये टेरेस गार्डनिंग मुझे लगी। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही।